हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का प्रीवियस का जो हम क्लास करवा रहे हैं, आज का जो क्लास रहेगा, क्लास नंबर कितना रहेगा? 3 रहेगा, ठीक है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाके आप सारे क्लास को देख सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो एग्जाम में है, आने वाला आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, जिसमें 22,000 कुछ आपको वैकेंसी करके आएगा, तो हो सके रिपीट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सके। क्योंकि पिछले वर्ष के आप सेट लगाएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कैसा प्रश्न आता है, किस लेवल का प्रश्न आता है और किस टॉपिक से आता है, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज का टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। प्रत्येक वीडियो में हम 2 टॉपिक समाप्त करते हैं और इस वीडियो में भी 2 टॉपिक समाप्त करेंगे, ठीक है। प्रस्तावना है, इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं और काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए 105 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, बताइएगा किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, बताइएगा। तो याद रखिएगा 42वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया समाजवादी शब्द, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर की, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, बताइएगा। 106 का आंसर। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन होगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बताइएगा 106 का आंसर क्या होगा? याद रखिए समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन यानी सुधार हुआ, बताइएगा। 106 का आंसर क्या होगा? सॉरी 107 का। तो याद रखिए एक बार हुआ था, एक बार हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार हुआ था, ठीक है। अगला है फेटर्निटी का अर्थ क्या है? फेटर्निटी का अर्थ क्या है? याद रखिएगा भाईचारे की भावना, इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको बिहार पुलिस 2023 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। आप नीचे देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बिहार पुलिस 2012 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आइए 109 नंबर क्वेश्चन में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, क्या जोड़ी गई थी? संप्रभुता जोड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, संप्रभुता, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया, भारतीय संविधान में उद्देशिका में संशोधन किया गया, तो किस संशोधन के द्वारा? याद रखिएगा 42वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, 42वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगला आइएगा 111 नंबर, भारत है एक, भारत है एक क्या है? तो याद रखिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया संविधान के 42वें संशोधन 1976 के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है कि राज्य धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा, राष्ट्र की दृष्टि में सभी धर्म एक समान होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइएगा। कौन सा कथन इसमें सही है, बताइएगा। 112 का आंसर बताइएगा क्या होगा? तो देखिए उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा। उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, तो बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद है उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान का अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यानी यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, ए बी सी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पाइएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा? तो संघवाद, संघवाद नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं।
संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किसका प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? ये रिपीट क्वेश्चन है जो आपको 2016 में पूछा गया है ना। रिपीट क्वेश्चन होता रहता है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि प्रीवियस का आप सेट लगाइए, पढ़िए, हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपको एक आइडिया भी मिल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और रिपीट भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? या देखिएगा समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपको टॉपिक रहेगा 6 नंबर, वो नागरिकता रहेगा। क्या रहेगा? नागरिकता रहेगा, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है। आइए, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? 2012 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, समानता का अधिकार देता है ना, समानता का अधिकार, और अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं देता है, श्रम का अधिकार ये देता है, शोषण का अधिकार नहीं देता है। 1 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही होगा, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिएगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 28, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद, ये सारे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन पर। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? बताइएगा 116 का आंसर क्या होगा? याद रखिए 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? अधिगृहित संपत्ति, ये आवश्यक नहीं है, बाकी सब आपको आवश्यक है, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगर आप दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं तो आप भारतीय नागरिकता नहीं होंगे। आइएगा, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, किसके पास होता है? संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए, संसद के पास ही, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो रहेगा आपको 7 नंबर, मौलिक अधिकार रहेगा। क्या रहेगा? मौलिक अधिकार रहेगा, फंडामेंटल राइट रहेगा। इससे बहुत क्वेश्चन आता है और ये इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। इसके हम देखते हैं प्रश्न कितना है, वही हिसाब से हम आपको डील करेंगे, ठीक है, यानी करवाएंगे, ठीक है। इसमें हमको लगता है प्रश्न ज्यादा है, इसलिए अगला टॉपिक यानी अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। आइए इसको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, कि जल्दी से जल्दी आपको समाप्त हो जाए और फिर से आगे कुछ प्रैक्टिस सेट आपको करवा दे नया नया बुक से, ठीक है। आइएगा, मौलिक अधिकार रहेगा, 7 नंबर टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए बताइएगा, फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? बताइएगा 120 का। या देखिए, काम करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, काम करने का अधिकार, बाकी सब है, ठीक है। देखिए यार 2016 में पूछा गया है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर सब, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 6 हो जाएगा। कितनी है? 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भाग की बात करें, भाग 3 हो जाएगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? बताइएगा 123 का। यह देखिएगा भाग 3 हो जाएगा, ठीक है। ये मध्य निषेध में पूछा गया है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार। ऑप्शन नंबर 1, कानूनी अधिकार, ठीक है। आइए अगला है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? यानी कौन सा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? कौन सा हो जाएगा? कि जीवन की सुरक्षा का अधिकार, जीवन की सुरक्षा की अधिकार। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुरुपकार को निषिद्ध करता है?
दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, बताइए कौन हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइएगा। संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइएगा। 128 का आंसर क्या होगा? 128 का बताइएगा। तो याद रखिए 128 का बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 128 का क्या होगा? बी होगा। केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं 129 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21, ठीक है, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध, ठीक है, ये नहीं है। अगला है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं 15, 16 और 19, 29 में क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्ममूल, वंश, जाति एवं लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेदन का प्रतिषेध। तो चलिए अनुच्छेद 16 जो होता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्या है? समता। और अनुच्छेद 19 होता है वक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 होता है अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण, ये सब होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो याद रखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगले है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार। चलिए आगे, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, क्या है? तो कानूनी अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बताइएगा। देखिए यहाँ पे 2017 में पूछा गया है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 2010 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है, नागरिक समानता का आशय है, नागरिक समानता का आशय है। तो याद रखिए, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? बताइएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो याद रखिएगा, कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। कौन? तो संसद। अगला है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा, नकारात्मक सकारात्मक दोनों है। ऑप्शन नंबर सी, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो याद रखिएगा, कौन से अधिकार का गारंटी देता है? समानता का अधिकार का गारंटी देता है, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार का गारंटी देता है। और क्या देता है बताइएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी गारंटी देता है। और श्रम और शोषण ये नहीं देता है, ठीक है। अगला है,
में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखिए, काम करने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला टॉपिक रहेगा 8 नंबर, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो अगले वीडियो में देखेंगे। प्रत्येक वीडियो में 2 टॉपिक कवर करते हैं, इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किया है, ठीक है। तो सिंपली आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। जितना हम करवाते हैं रिवीजन करते रहिए, और इसका पीडीएफ हम आज डाल देंगे सबका, ठीक है। आज पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।